प्रभारी हैं और जो अभी आप संचालन कर रहे थे जिला महामंत्री जी, आप सभी प्रधान साथियों, आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है। अभिनंदन इसलिए है कि आप लोग कम से कम प्रधान संगठन की बैठक की सूचना पर आप लोग यहाँ आए। इसमें से इस ब्लॉक के बहुत से साथी आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जब उपस्थित ही नहीं हो पाए तो उनको क्या पता कि कौन से लोग आए थे और कौन सी वह दवा हमको बता के गए हैं जिससे हमारे जो है इस ग्राम पंचायत में जो रोग लगा हुआ है इस रोग का निदान हो पाएगा। अब सवाल इस बात का है कि आप यह दुर्दशा क्यों हो रही है। अभी तक सारे लोगों ने दुर्दशा पर बताया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं इसके जड़ में जाना चाहता हूं। ये पंचायतें जो आज इस तरीके से हैं जिसमें आप लोग प्रधान प्रत्येक 5 वर्ष में चुने जाते हैं और आप लोगों के खाते में पैसा भी आता है जिसका आहरण वितरण भी आप लोग करते हैं और आरक्षण की व्यवस्था के तहत आप लोगों का चुनाव होता है। ये बहुत ही संघर्षों के बाद यह 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। आदरणीय स्वर्गीय महावीर दत्त शर्मा जी, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, उनके ही अथक प्रयासों का और संघर्षों का यह परिणाम रहा कि उनके साथ 25,000 लोग जो है विधानसभा की सड़कों पर निकल के जब लाठियां खाए हैं और इसी तरीके से आंदोलन अन्य प्रदेशों में जब हुआ है तब सरकार को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि पंचायतों को कुछ अधिकार दिए जाएं। 73वां संविधान संशोधन का नाम आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं अगर आप सुने हो तो आप पढ़ें। वह आपके लिए बना है, आपको कौन सा उसमें अधिकार मिला है। उसमें गलती एक हो गई है, 29 विभाग आपके जिम्मे मिले हैं जो ग्राम पंचायतों में काम करते हैं और उसके कर्मचारी आपके अधीन काम करने चाहिए। उसमें जो पैसा आता है वो आपको आपके फंड में आना चाहिए। आप उसके मालिक हैं, आप उसके कर्ता धर्ता हैं, आप और आपकी ग्राम पंचायत। उसमें चूंकि अभी तक पंचायतें राज्य का विषय थी तो राज्य को निर्देश दे दिया गया कि राज्य जो है वो व्यवस्था लागू करे। राज्य में आज तक वो व्यवस्था लागू नहीं। यह लंबी बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि रोग जो है जड़ से ही चल रहा है। आज पत्तियों का निदान जरूर हो रहा है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, मगर हम संतुष्ट नहीं रह के भी क्या कर पाएंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। केवल हम आपको मानसिक तौर पे इसके निदान के संबंध में एक उपाय बता सकते हैं जो अभी सारे साथियों ने हमारे बताया। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आप जो है कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत स्पष्ट बात है, किसी की भी सरकार हो, खास तौर से मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में प्रधानों की स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। और आज जिस मनरेगा का सवाल उठा, हमारे भाई साहब ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस शासनादेश से, मनोज सिंह का जो शासनादेश आया है, कतई मैं सहमत नहीं हूं। इसमें तो प्रधानों को जो है मेट बना करके और अंकुश लगा दिया कि अब तुमको हम जेल में भी डाल सकते हैं। इसके पहले बल्कि अच्छी व्यवस्था थी कि जब यह शासनादेश नहीं आया था तो प्रधानों का मनरेगा में कोई बाल बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई जिम्मेदारी प्रधान की नहीं थी, सारी जिम्मेदारी विकास मंत्री की हुआ करती थी। और जब पैसा की बात आई, आज भी ये पीडीओ संवर्ग जो है, ये पीडीएस लोग वहां काफी संख्या में हैं। आप इनकी ताकत को नहीं जानते हैं। इनको अगर अपनी बात कहनी पड़ती है, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो करोड़ों रुपया आ जाता
जाता है घंटों के अंदर, इसका मैं गवाह हूं, प्रत्यक्षदर्शी। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। यह पीडीएस संवर्ग मिलकर के उस शासनादेश में कटौती कराया है। मैं यह कहने आया हूं, जो शासनादेश मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आपको वित्तीय और प्रशासनिक पावर मिलेंगे, मगर आपको वित्तीय और प्रशासनिक पावर नहीं दिया गया। आपको केवल दे दिया गया कर योजना उसमें डालने के लिए, तो पहले से था। एक 95 की धारा का प्रयोग करने के लिए उसमें स्पष्ट निर्देश हो गया, जो इसके पहले नहीं था। यह मनोज सिंह की चालाकी है, मगर मनोज सिंह साधारण व्यक्ति नहीं है कि मनोज सिंह हम लोगों के कहने से या हम लोगों के भाषण देने से वो डर जाएंगे। ये डरेंगे तब जब हुजूम सड़कों पर निकलेगा और उनको ये पता चलेगा कि ये हुजूम सरकार को भी बदल सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में यही एक शक्ति है जिसके द्वारा आप शासन पर दबाव डाल सकते हैं। वह शक्ति है आपके वोट की, वह हथियार है आपका वोट। और जब सड़कों पर निकलेंगे आंदोलन करने के लिए अपनी समस्याओं को लेकर के, तब जो है वह दिन दूर नहीं है। मगर ये बात नहीं है कि आप 150 लोग सड़कों पर निकल गए तो लाठियों से पीट करके बंद करा दिए जाएंगे, मुकदमा भी उठना पड़ सकता है आप लोगों को। जब भी आप निकलिए तो 75 जनपद हैं, 75 जनपद में 58,000 प्रधान हैं, 52,000 के करीब। अब आप यह समझ लीजिए कि आपको कम से कम आपकी संख्या 25 और 30,000 की होनी चाहिए। भाई ललित जी गवाह हैं, ठाकुर साहब गवाह हैं। अभी मैं बात करता हूं। 26 सितंबर 2012 को एक आंदोलन हुआ था। लखनऊ का कोई पेपर ऐसा नहीं था जिसने उस आंदोलन को अपने अखबार में प्रमुखता से नहीं छापा पहले पन्ने पर। चाहे वो हिंदी का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, कोई भी अखबार हो, कोई भी मीडिया नहीं रही। क्यों? क्योंकि वहां 30,000 प्रधान विधानसभा की सड़कों पर और छड़ दीवारों पर चढ़ करके विधानसभा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उस समय लाठीचार्ज हुआ था। तब जाकर के ये जो मानदेय आप लोगों को मिलता है, मानदेय में बढ़ोतरी हुई थी, तमाम शासनादेश हुए थे। मगर आज तो ये स्थिति बन गई कि जो शासनादेश कराए गए हैं, चाहे वो जो है 2001 के शासनादेश हो, चाहे वह जो है 2011-12 के शासनादेश हो, चाहे वह जो है इधर बीच के शासनादेश हो, किसी भी शासनादेश का अनुपालन भी आप लोग नहीं करा पा रहे हैं। अरे आप प्रतिनिधि हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार से एमएलए होता है, एमपी होता है, उसमें से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी तरीके से आप प्रधान हैं। आप छोटी सी इकाई गांव है। अभी भाई साहब ने बताया कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और आप संवैधानिक रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। और उसमें भी व्यवस्था लगा दी गई है कि अधिकारी जब चाहे आपको हटा दें। यह क्यों? क्योंकि वह जो मैंने पहली बात बताई, उसको अगर आप हासिल नहीं कर पाए तो आपका प्रधान बनना बेकार है। अब दूसरी बात रह गई कि केवल जब हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा का समाधान तो इस ब्लॉक में आप करा सकते हैं। इसी ब्लॉक में इसी वीडियो को बुला करके उसके कक्ष में जाने की जरूरत नहीं। यही प्रधान बैठे, यही वीडियो आएगा। ऐसा मैं कई पंचायत करा चुका हूं। यही वीडियो आएगा और यही जो है आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है, काम करने की जिम्मेदारी उसकी है। हम उसका सहयोग करते हैं। जब आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरा पावर लिए हुए हैं, डोगल आपको लगाना है, इसलिए कि कमीशन आपको चाहिए। सारी बातों का निदान मनरेगा में उस शासनादेश को तो मैं कहता हूं वापस कराइए, या तो दें मुख्यमंत्री। तो जो उन्होंने घोषणा किया था 15 जो है दिसंबर को 2021 में, वह पूरा दें।
प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार 5 लाख तक का जो उन्होंने अपने मुख से घोषणा किया था, या तो वह दें या तो ये मनोज सिंह के द्वारा जो भेजा गया आश्वासन देश इसको वापस कराएं। और यदि आपको यदि खंड विकास अधिकारी को अपने मनरेगा का क्रियान्वयन कराना होगा तो प्रधानों की बात जरूर सुननी होगी। उसमें आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि किसी को भी अकेले वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमारे में से कुछ ऐसे भाई होते हैं जो अकेले में जाकर के उनसे बात कर लेंगे। आप अपने में से उनको यहीं बैठक करिए, यहीं बुलाइए और यहीं उनसे समाधान पूछिए कि ये समस्या है। वो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, सारे समस्याओं के समाधान के लिए खंड विकास अधिकारी पर्याप्त है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप पूछिए किसी भी, और नहीं सीधा सा कह दीजिए कि भैया हम लोग अपने गांव में कोई भी मनरेगा का काम नहीं करेंगे, आपको जिससे कराना कराइए। आपका रोजगार सेवक है, आप उससे काम कराइए। आपका सेक्रेटरी है, आप उससे काम कराइए। हम काम नहीं कराएंगे कहीं भी। अगर तो हम इसके जिम्मेदार होंगे, लिखित रूप में आप उनको दे दीजिए सारी समस्याओं का। अभी आपने कहा ना, मैं भी 27 साल तक ग्राम प्रधान रहा हूं, इस साल मैं नहीं हूं। 88 से लेकर 2020 तक के भी पिछले 2020 तक मैं ग्राम प्रधान रहा हूं। मैं जानता हूं हम लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कराया है। और अगर गए होंगे उस इलाके में तो जरूर जानते होंगे। नहीं मनरेगा के केस को उठा के देख लेंगे किसका नाम उसमें है। सरेंडर हुआ था यही पीडीएस संघ और कहा था कि गिरी जी आप नहीं चलेंगे तो जो है नई बात बनेगी, कोई तैयार नहीं। एक ग्राम प्रधान उसको नहीं मिला जो है वहां जाकर के जो है इनका साथ देने के लिए। ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं जानता हूं ये आपके अंदर गट्स होना चाहिए। आपके अंदर पहले आपके विश्वास पर हम जब एक भाई साहब ने कहा हमको भी सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जनता में हमको अपना विश्वास प्राप्त करना होगा और जनता को लेकर के जनता के साथ, जनता के सुख दुख में जनता ने हमको प्रधान बनाया है तो हम जनता के सुख दुख में बराबर उसके साथ रहें।